अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर जो आपके सामने 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया है कि ये जो तहरे कत्ल का वाक़या पेश आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा ख़वातीन की जो शोबे ख़वातीन पे समरा बतूल थी, तो मकबूला समेत 3 अफराद कत्ल हो जाते हैं। तो इन 3 लोगों के कत्ल करने वाले असल हक़ैक़ और असल मुल्कात एक नया रुख पकड़ लिया है जो आपके सामने रखेंगे। और आज डीपीओ साहब ने भी बता दिया है असल हकीकत। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं जिला बखर के, उन्होंने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बता दिया है असल हक़ैक़ और मुल्कात, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद समरा बतूल के जो हस्बैंड हैं, क्या उनकी वफात हो चुकी है या इन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया है। समरा बतूल की जो बेटी और बेटा है, उनकी उम्र कितनी है, वो जवान है या अभी तक मासूम बच्चे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक और आपको बताता हूं, जो मुल्जिम है उसकी सीसीटीवी की पुलिस ने फुटेज जो है वो सामने हासिल कर लिया है, वो भी आपको बताते हैं। वखर मंडी टाउन मिल्स गेट पर जो चमारे पे एक मकान लिया हुआ था, समरा बतूल ने किराए के मकान पे रहती थी, उनका ऑफिस भी वहां था और घर भी था, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा भी थी और उस तरह उनको और भी ऑफिस में मिलने आते थे। जिस तरह बताया जाता है कि ये इरफान वहां मौजूद था या सनाउल्लाह मौजूद था या दोनों मौजूद थे। ये भी आपको असल हक़ैक़ और मुल्कात बताएंगे जो इससे पहले आपको डिटेल के साथ किसी ने नहीं बताया, जो मैं बताऊंगा। उसके बाद FIR किसकी मुद्दत में हुई है, आज आपको बताएंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। आपने पूरे वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और शेयर कर लें। और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का, कीमती राय का इजहार जरूर करना, ताकि हमारी हौसला अफजाई आगे और बढ़े। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने हमेशा लेके आते रहें। अच्छा जी, अब बात है मेन मौजू पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, जो समरा बतूल हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा भी थी और ये सादात फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सादात फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। तो ये जी सादात फैमिली से भी इनका तलक था और बाकायदा ये पर्दा करती थी, अबाया पहनती थी, टिकटॉक तो वैसे बनाती थी और सॉन्ग्स पे बनाती थी। जैसे भी, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब तो वो इस दुनिया से चली गई हैं मकतूला, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। उसके बाद अब ये जो उनके बेटे और बेटी, यानी कि इनके बच्चे कितने, इनके बच्चे हैं जी 2, एक बेटा है और एक बेटी है। और इनके हस्बैंड से अलहदगी हो गई थी कुछ अरसा पहले, तो ये जो है ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था। तो ये दोनों बच्चे इनके साथ ही रहते थे। उसके बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि कत्ल किस वजह से हुआ है। कहना कि कत्ल करने के हक़ैक़ और कात क्या है। अच्छा जी, बताया जाता है मुबैना तौर पर कि वहां जो है ना अब तो खुल के सामने आ गए हैं और एक नया रुख पकड़ लिया है ना, कि न्यू अपडेट आ गई है। बहुत बड़ी अपडेट है कि ये जो इरफान है ये पहले से समरा बतूल के घर में मौजूद होता है। और उसके बाद ऊपर से जब सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, वो किसकी की है, वो जी सनाउल्लाह की है। सनाउल्लाह एक भट्टी कास्ट से तलक रखता था और इरफान जो है वो भी भट्टी खानदान से तलक रखता था। ये दोनों भट्टी खानदान का तलक था। एक का तलक था असमील वाला भट्टी खानदान, वहां को बैठा हुआ है, और एक बताते हैं कि 30 चक में है भट्टी खानदान, वहां से इसका इरफान का तलक वहां से था और सनाउल्लाह का खानदान से उसका तलक था। अच्छा जी, इनकी आपस में जो टसलबाजी चली हुई थी काफी अरसे से, यानी कि ये भी यहां पे आता था, जो मरकजी रहनुमा है मकबूला समरा बतूल, इनके पास आता था। इनके भी कोई मसैल होंगे, ये भी आता था और वो भी आता था, सनाउल्लाह भी आता था और इरफान भी आता था। ये एक दूसरे को नापसंद करते थे कि ये ना आया करे। ये उस मकबूला को कहता था कि भाई ये ना आया करे, और वो इरफान कहता था कि सनाउल्लाह ना आया करे। यानी दोनों की आपस में कोई इख्तिलाफात थे, रंजिश थी, बहुत ज्यादा रंजिश थी। और पहले भी, इससे पहले भी तलक कलामी काफी दफा हो चुकी है। और मुबैना तो बताया जा रहा है कि इनकी एक दफा लड़ाई भी हुई थी। और कुछ लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सनाउल्लाह तो बहुत ही शरीफ आदमी है। अगर भाई
कुछ लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में जो हमने वीडियोस लगाई थी, ये टिकटॉकर जो समरा बतूल है, तो उस पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि समरा बतूल ये जो सनाउल्लाह है, सनाउल्लाह भट्टी है, बहुत शरीफ आदमी है। भाई शरीफ आदमी किस तरह पिस्टल उठा सकता है, किस तरह पिस्टल सरेआम उठा के असले को नुमाइश करता है। और पहले भी कहते हैं कि इनकी आपस में तलख कलामी काफी दफा हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हम आपके कमेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने अपनी ऑडियंस, आप हमारी ऑडियंस हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप हमसे मोहब्बत करते हैं। हम आपके एक एक कमेंट्स का जवाब देते हैं, जो आप कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे। तो बात करने का मकसद है, जो हमारे सामने हक़ाइक़ FIR के मुताबिक आए हैं वो भी आपको बताते हैं कि ये जो FIR है, ये भी बताता हूं कि किसकी मुद्दत में हुई है। तो उनका एक बेटा है, वो 18 साल का है, और 15 पे कॉल करने वाला पहला शख्स कौन है जी? इनका बेटा है, जो मकदूला समरा बतूल है, इनके बेटे ने 15 पे कॉल की थी। तो ये नीचे आया हुआ था और वो ऊपर इरफान मौजूद था। और देखा जाता है कि जो पुलिस ने फुटेज हासिल किया है, वहां के जो CCTV कैमरा लगा हुआ था, वहां से CCTV कैमरे में फुटेज आई है जी सनाउल्लाह की, लेकर ऊपर सीढ़ियां जा रहा होता है, तो सामने फुटेज में देखा जा सकता है जिस तरह पुलिस ने उस फुटेज को हासिल किया और बताया है। तो आज DPO जो शहजाद रफीक अवान साहब हैं, उन्होंने वजाहत दी है कि भाई इनकी आपस में रंजिश थी। तो वो जो है ना सनाउल्लाह इसको कत्ल करना चाहता था, दोनों को कत्ल करना चाहता था या एक को कत्ल करना चाहता था, लेकिन अंदर की रंजिश जो है ना वो अंदर ही रह गई है, क्योंकि उनके जो मुरकात हैं, असल हकायक हैं, वो तो बंदा होता जिंदा तो तभी पता चलता। क्योंकि बताते हैं कि ये जो लड़का है सनाउल्लाह और इसकी आपस में इरफान की नहीं बनती थी, और वो अब बताते हैं कि इरफान को वो कत्ल करना चाहता था या समरा को कत्ल करना चाहता था। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं इरफान को कत्ल करूंगा तो सामने समरा आ जाएगी, समरा गवाह बन जाएगी और मुझे यानी कि फांसी हो जाएगी या जेल हो जाएगी। मतलब ये है कि उसने कहा कि चलो मैं इन दोनों को खत्म, इनका किस्सा ही खत्म करता हूं। फिर उसने अपने आप को गोली मार के खत्म कर दिया। ये मैं आपको वजाहत के साथ बता रहा हूं, कोई इस तरह की गलत फहमी ना रहे। तो ये जो FIR है, ये FIR जी करवाई है, FIR दर्ज करवाई है जो समरा बतूल, मकतूला समरा बतूल के भाई है, उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। सैयद साबिर रजा शाह वल्द साबिर हुसैन सकना मोहल्ला सादात बुखारी बेल के रहने वाले हैं, जिला बकर के। उसके बाद ये मेरी बहन जो है ना, यहाँ अमशीरा समरा किराए के मकान पे मिल्स गेट चबारा में रिहाइश पजीर थी और मिलने के लिए आया। तो मैं आया हुआ था तो यासिर अब्बास वल जफर अब्बास भांजा, जैन अली वल कमर अब्बास भांजा, हमशीरा समरा बतूल जोजा जफर अब्बास मकान चबारा के अंदर बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। कितने में इरफान वल्द रमजान कौम भट्टी सकना गरीबाबाद बखर में आ गया, जिसे साथ कार की कोई रकम का लेन देन बताना था। आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में करीब 1:50 पर मोहम्मद सनाउल्लाह वल्द अब्दुर्रहमान कौम सकना भट्टी, अब्दुर्रहमान कौम भट्टी सकना इसमाइल वाला बखर मुसल्ला पिस्टल चबारा पर चढ़कर कमरे के अंदर आ गया और अंदर दाखिल होते हुई ललकार कर कहा कि मैं आज समरा और इरफान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में अपने हाथ में लिए पिस्टल से यानी कि यक्के बाद दीगर फायर समरा बतूल हमशीरा पे पहले करता है, उसके बाद जो है ना इरफान पे करता है। तो दोनों को वहां जो है ना फायर करके कत्ल कर देता है और फिर जो है ना अपने आप को उसी पिस्टल से खत्म कर देता है। अब ये तफसीलात मैं आपके सामने रखी हैं। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब ये तीनों अफराद, मतलब ये कि मकदूला समरा बतूल जो टिकटॉकर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा भी थी, उनकी वीडियोस, उसके बाद जो वो कत्ल हुए हैं, बहुत अफसोस की बात है और दुख की बात है। ये वीडियोस हमें पता है लीक किया, जब कत्ल किया तीनों अफराद का कत्ल हुआ है। सोशल मीडिया का अगर दौर है तो खुदा के लिए किसी इज्जत, यानी कि कोई बंदा अगर जेर जमीन पड़ा हुआ है, कत्ल हुआ है, तो आप इस तरह वीडियोस बना के वायरल कर देंगे चंद व्यूज की खातिर।
नाजरीन, बहुत दुख की बात है, जिसने भी महकमे के किसी बंदे ने वीडियोस बना के लीक किया, किसी बंदे को दिया और उसने वीडियोस लीक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो वीडियोस का क्या मामला है। उनके जो साबिर हुसैन साहब हैं, जो मकबूला समरा बतूल के भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तमाम मीडियाज के मेंबरान से कि खुदारा जो हमारी बहन की और वो जो दो कत्ल हो गए हैं आपस में, का अगर दौर है तो खुदा के लिए किसी इज्जत, यानी कि कोई बंदा अगर ज़ेरे जमीन पड़ा हुआ है, कत्ल हुआ है, तो आप इस तरह वीडियोस बना के वायरल कर देंगे चंद व्यूज की खातिर। नाजरीन, बहुत दुख की बात है, जिसने भी महकमे के किसी बंदे ने वीडियोस बना के लीक किया, किसी बंदे को दिया और उसने वीडियोस लीक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो वीडियोस का क्या मामला है। उनके जो साबिर हुसैन साहब हैं, जो मकबूला समरा बतूल के भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तमाम मीडियाज के मेंबरान से कि खुदारा जो हमारी बहन की और वो जो दो कत्ल हो गए हैं आपस में, तीन अगर ज़ेरे जमीन पड़ा हुआ है, कत्ल हुआ है, तो आप इस तरह वीडियोस बना के वायरल कर देंगे चंद व्यूज की खातिर। नाजरीन, बहुत दुख की बात है, जिसने भी महकमे के किसी बंदे ने वीडियोस बना के लीक किया, किसी बंदे को दिया और उसने वीडियोस लीक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो वीडियोस का क्या मामला है। उनके जो साबिर हुसैन साहब हैं, जो मकबूला समरा बतूल के भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तमाम मीडियाज के मेंबरान से कि खुदारा जो हमारी बहन की और वो जो दो कत्ल हो गए हैं आपस में, भाई आपने किसी ने भी मेंबर ने वो वीडियोस बनाई है, चाहे कोई रेस्क्यू का है, किसी ने भी बताया जाता है भाई कोई ऊपर बंदा ही गया है, उसने वीडियोस बना के वीडियोस लीक कर दी। बहुत दुख की, अफसोस की बात है। अब तो लोगों ने डाउनलोड भी इसको कर लिया है, लेकिन इस तरह के खुदा के लिए ये झूठ से बचें, अपने आप को भी झूठ से बचाएं, और ये आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, मकफात अमल होगा। अगर आज आप किसी की वीडियोस बना के इस तरह लीक कर देंगे, जब आपको असल हकैक और मुर्कात नहीं पता होते, फिर आप फौरन जो है ना सोशल मीडिया टिकटॉक पे व्यूज लेने के लिए आप क्या कर देते। खुदा के लिए ऐसा ना करें। जो साफी भाई होते हैं वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, कभी भी गलत वीडियोस किसी की टिक्स या इस तरह के नहीं लगाते हैं। अगर इस तरह के अगर आप गलत फहमी में रहते हैं, ठीक है, ये तो मशहूर थी, क्योंकि इनके तो टिकटॉक पे हर दूसरी वीडियो पे कितने अकाउंट्स पे फॉलोअर्स भी हैं, लाइक्स भी हैं, तो लोगों ने, मैंने भी उस पे पिक्स उठाई हैं। मैं नहीं कहता कि भाई पिक्स उठाई हैं, ठीक है, और भी सोशल मीडिया पे खुद फेमस शख्सियत थी और बड़ी मशहूर शख्सियत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा भी थी। लेकिन जो झूठ पर मबनी लोग वीडियोस बनाते हैं, व्यूज की खातिर कुछ करते हैं, लेकिन जो वीडियोस जिस दोस्त ने भी बनाई है, जिस भाई ने भी बनाई है, किसी महकमे के बंदे ने बनाई है, बहुत गलत की है कि वो वीडियोस वायरल हो गई है। और वो जो साबिर रजा साहब हैं, वो बार बार मीडिया से कह रहे हैं कि वो वीडियोस किसी तरह डिलीट करवा दें। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी के सामने इस तरह की वीडियोस आए तो आप भी वीडियोस वो फौरन जिस अकाउंट में है डिलीट कर दें। बस हम आपके सामने इस तरह के हकायक और मुर्कात रखे हैं, जो असल रुख इख्तियार कर लिया था इस केस ने। FIR के मुताबिक मुदई कौन बना है, ये सारे हकायक, उसके बाद उनके बेटे का और बेटी का, उसके बाद उनके इख्तिलाफात, तीन लोगों के जो कत्ल हो चुके हैं, उनकी खुदा के लिए जो वीडियोस है वो डिलीट कर दें। किसी ने वहां जो है ना वो जाते हैं ऊपर और वीडियोस बनाते हैं, तो वो पिस्टल भी पड़ा होता है, उसके बाद वहां मौजूद होता है, उसके बाद वहां एक साइड पे सनाउल्लाह पड़ा होता है, चरपाई पे इरफान पड़ा होता है, नीचे चरपाई के समरा बतूल की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो किसी ने इनकी तकरीबन वीडियोस 15-20 सेकंड की है, वो वीडियोस बना के किसी ने लगा दी है सोशल मीडिया पे, और वीडियोस वायरल हो गई और वो लाखों में नहीं मिलियन में चली गई। और उनके सदात खानदान से जैसी भी थी, हमें उनसे कोई वो दुनिया से चली गई हैं, या वो उनके जो आपस में इख्तिलाफात थे वो अल्लाह पाक की जात जानती है, राज अल्लाह पाक जानता है। लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इस तरह के व्यूज हासिल करने से बेहतर है आप ऐसे व्यूज ना हासिल करें कि किसी के इस तरह के कोई बंदा मरा पड़ा है, कल आपने भी मरना है, मुझे भी मरना है, कि इस तरह के किसी की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर लगा देना। और अब उस औरत की भी लगा दी, समरा बतूल की। ये सारे हकायक आपके सामने रखते हैं। आपके पास क्या हकायक है और क्या असल हकीकत है, आपने लाजमी बताना है। जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई है, आपको पसंद आई है या नहीं है, आपने लाजमी बताना है। तब तक लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।